Hello, welcome back to Pokar Academy. Logarithm Diploma Semester 1, paper of winter 2018. सबसे पहले क्वेश्चन 1, जहाँ पे आपको एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे लोगेरिथम के, जिनमें से पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा है log x रेज़ टू पावर 4, उनको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो log x रेज़ टू पावर 4 आपको दिया है, दैट मीन्स जो पावर जो है वो log में क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्मुलेशन में करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, डी ऑप्शन, 4 log x। सेकेंड क्वेश्चन है log x डिवाइड बाय y, log y डिवाइड बाय x एंड दैट इज इक्वल टू log x प्लस y। तो अब नीचे जो 4 ऑप्शन है आपके पास 1, 2 एंड 3, 4, उनमें से आपको चूज करने हैं, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है log x बाय y प्लस log y बाय x दैट इक्वल टू x प्लस y। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप जस्ट एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं log कैंसिल करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे भी log नहीं है, यहाँ पे भी log नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो इन शॉर्ट log को कैंसिल किस तरह से करना है आपको, log एक्स वाई प्लस है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड y बाय एक्स। अब ये देख लीजिए, x x कैंसिल, y y कैंसिल, दैट मीन्स, और यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रिमेन है, यहाँ पे x प्लस वाई रिमेन है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कि ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में log बेस भी a है, यहाँ पे भी a है। मतलब जब भी आपको मैंने बताया था कि अगर आपका बेस सेम है और ये वैल्यू भी सेम है तो आपका आंसर ऑलवेज बन जाएगा 1। किस तरह से बनता है, तो log x, इनको बेस चेंज कह सकते हैं आप, निकल जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बेसिक इक्वेशन जो मैंने आपको 6 इक्वेशन बताए हैं उनमें से ही एक इक्वेशन का आपको यूज़ करना है। तो थर्ड तो बहुत सिंपल था। तो ये हो गए आपके 3 मार्क्स। जो क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन थे उनके एक एक मार्क्स, लोगेरिथम में आपको एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछेंगे। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन होंगे। तो अब बात करेंगे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। चलो, तो क्वेश्चन 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पूछा है क्या है आपको, log 15/7 माइनस log 25/4 प्लस log 35/12 आपको प्रूव करना है, उनकी वैल्यू 0 हो रही है। तो सबसे पहले LHS में जो भी आपके पास है उनको हम लिख देते हैं। 15/7, 25/4, इनको लिख सकते हैं 35/12। चलो, log 15/7 लिख लेंगे। फिर ये माइनस है, मतलब क्या कर सकते हैं, डिवाइड, प्लस है तो मल्टीप्लाइड। चलो, 15 को किस तरह से लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 के टर्म में। तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इनको डिवाइड बाय 7 एज इट इज रखेंगे, और इनको 4/25 भी हम लिख सकते हैं। ये है आपका 7 इंटू 5, ये आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, 12, मतलब 4 इंटू 3। अब बात करते हैं 5, 25 एंड एक 5 यहाँ पे, तो 25 और ये 5 इंटू 5, 25, ये कैंसिल हो गया, 4 यहाँ से कैंसिल, 7 यहाँ से कैंसिल, 3 यहाँ से कैंसिल, तो आपको log 1 मिल जाएगा। ये भी एक बेसिक इक्वेशन है, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। यही आपको प्रूव करना था। तो 3 स्टेप आई थिंक है, 1, 2 और 3 स्टेप, जहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। चलो, यहाँ पे पूछा क्या है आपको, इफ log 2x दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ एक कंडीशन दे दी गई है आपको, जहाँ से आपको फाइंड करना है x। तो पहले मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, log 2x इक्वल टू 2। तो इनको
किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं। ये जो बेस है ये आपका बन जाएगा बेस, और यहाँ जो सामने जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी पावर में। तो ये 2 वाला यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछते हैं 3x = 2 तो हम क्या कर सकते हैं, x = 3⁻²। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो, या आप ऐड कर देना। जो भी आपके पास 6 इक्वेशन मैंने बताए थे उनमें से ये 7th नंबर का इक्वेशन आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन की ओर। log xy = 2 है, देन द वैल्यू ऑफ y आपको फाइंड करनी है। तो पहले तो x = यहाँ से 2⁻² का वैल्यू हो जाएगा 4। अब यहाँ से जो दिया है उनकी तरफ ध्यान देते हैं। x की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, अब फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो y = ये बेस जो है वो बेस ही रहेगा, ये सामने वाली वैल्यू आपकी पावर में चली जाएगी, तो 16 आपका आंसर मिल जाएगा। वंस अगेन एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में आपको मिल जाएंगे मार्क्स पूरे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2b में, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है आपको log x + y / 3 दैट इक्वल टू 1/2 log x + log y है। तो आपको प्रूव करना है x² + y² आपका 7xy हो रहा है। सबसे पहले आपको याद क्या करना है, यहाँ पे log दिया है, यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है वहाँ पे log नहीं है, दैट मीन्स आपको log कहीं ना कहीं कट करने हैं। तो किस तरह से करते हैं, पहले लिख लेते हैं जो दिया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 यहाँ लिख सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सामने जो डिवाइड में था इस तरफ गया तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव है दोनों के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं log में। अब देखिए यहाँ पे log हो जाएगा आपका x + y/3 का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे log xy हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ से log कट कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। जब तक आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होती तब तक आप log कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ जो भी पेंडिंग वैल्यू है वो पहले आपको यहाँ पे पावर में ले जानी है, फिर जाके ही आप कैंसिल कर सकते हो। अब ये कैंसिल हो सकता है, तो x + y/3² दैट इक्वल टू xy। अब यहाँ लिख लेते हैं इनको। x + y का स्क्वायर क्या हो सकता है, तो x² + y² + 2xy हो सकता है, और 3 का स्क्वायर होगा आपका 9। यहाँ है xy, तो चलिए x² + y² + 2xy, इनको सामने ले जाते हैं तो 9xy मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, एक तरफ है आपके पास x² + y², मतलब ये 2xy आपको सामने ले जाने हैं। तो ये हो गए आपके 7xy। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, तो आपने प्रूव कर दी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप है, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत इजी है। आपको कुछ इस तरह से जब भी दिया है, वैल्यू पहले log में दी है, प्रूव करना है लॉगरिदम के बिना, तो पहली जो सोच होनी चाहिए आपके दिमाग में वो होनी चाहिए log किस तरह से हम कट करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, ये पहले जो डिवाइड वाला 2 था वो मल्टीप्लाइड कर दिया। तो यहाँ से log कैंसिल होते दिख रहे हैं, बट कब होंगे, ये पहले 2 को हमें पावर में ले जाना है, फिर जाके ये log कैंसिल होगा, और इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थे 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट और एक क्वेश्चन होगा जो भी 4 मार्क्स का हो जाएगा, फिर ये विंटर 2018 का पेपर सॉल्यूशन में लॉगरिदम का पार्ट खत्म हो जाएगा। टोटल कंटेंट देखूं तो 6 + 8 + 3 मतलब 17 मार्क्स का कंटेंट है। तो अगर इतना भी आप करके जाते हो तो भी आपका फेल होना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2b का सेकंड जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। 4 log 5 log x log 25 इक्वल टू log 1024 दिया है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द x। तो पहले जहाँ पे भी log x है उनको एक तरफ कर देते हैं। अब देखिए ये log 1024 यहीं पे रहेगा,
यहाँ जो डिवाइड में है वो सामने जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये 4 log 5 आपके डिवाइड में आ जाएंगे। अब देखो कहीं ना कहीं रिलेशन आपको दिया गया होगा, ये 5 है, ये 25 है, 5 और 25 का रिलेशन बनता है। देखिए क्या बनाता हूं मैं इनका रिलेशन, ये आपका बन जाएगा 5 स्क्वायर। सेट हाँ नकामा टाइम फोन करे। हाँ इट्स अ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2b। क्वेश्चन नंबर 2, 4 log 5 into log x divided by log 25 that equal to log 1024. What you have to find is x. आपको फाइंड करना है x। तो सबसे पहले जो log x है उनको लेफ्ट साइड में करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है आपका उनको हम ले लेते हैं राइट हैंड पार्ट में। तो ये जो log 25 है यहाँ पे जो आपका डिवाइड में वो जाएगा सामने मल्टीप्लाइड में। डिवाइड हम कर देंगे 4 log 5 में। अब क्या करना है, हर बार कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको दिया ही गया होगा, या यहाँ पे कोई वैल्यू का रिलेशन दिया होगा या यहाँ पे दिया होगा। तो क्या रिलेशन है 5 और 25 में, तो ये हो सकता है आपका 5 स्क्वायर। इनको हम लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर डिवाइड बाय log 5। अब ये क्या कर सकते हैं 1024 इंटू 2 ऑफ log 5 लिख सकते हैं। इनको लिख सकते हैं हम 2 log 5। अब log 5 कैंसिल हो जाएगा सामने से, और ये जो है 4 यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हम कर देंगे log 1024, ये होगा आपका 1/2 log x। तो ये चीज़ हो गई log x इक्वल टू 1/2 log 1024। इनको हम कर देंगे log x इक्वल टू, ये जो 1/2 है वो होगा आपका पावर में 1/2 के लिए। अब यहाँ से log क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट किन का है, 1024 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है 32। अब चाहो तो ट्राई कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, 32 इंटू 32 आप करोगे तो 1024 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया हुआ 32 का स्क्वायर 1024। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो 1024 में 32 लिख सकते हो। तो ये x की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी थी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट करना, तो आप क्या करिए थोड़े बहुत स्क्वायर रूट समझ लीजिए पहले। 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होगा आपका 1600। तो इन बिटवीन 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है 2 का। तो 32 इंटू 32 कैलकुलेटर में आप कर दीजिएगा, 1024 आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका विंटर 2018 का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट। टोटल मार्किंग थे 17। अगर इतने मार्क्स आपको मिल जाते हैं आउट ऑफ 70 तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि 23 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। और अगर इस साल की बात करें तो पेपर होगा आपका 56 मार्क्स का, जिसमें से लॉग का कंटेंट हो सकता है 14 मार्क्स के करीब, और वहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स है 18 to 19 मार्क्स। 18 पॉइंट होता है, इसलिए 19 या 18 हम लिखते हैं। तो 14 अगर आपको यहाँ से मिल जाते हैं तो 4 मार्क्स आपको दूसरे चैप्टर्स या दूसरे टॉपिक्स में से चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप अगर चाहते हो पास होना तो पहले लॉगरिथम पढ़ लीजिएगा। तो ये था पेपर 2018 का। अगर ऐसे ही ऑफलाइन कोचिंग चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन में भी अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरा सिलेबस तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।